क्या आपका भी सपना है एम्स से अपनी MBBS करने का? आई नो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम एम्स से पढ़ें, एम्स से हम MBBS करें और सबकी पहली प्रेफरेंस होती है एम्स दिल्ली। बट एम्स दिल्ली के अलावा भी 19 और ऐसे एम्स हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं जिनकी कट ऑफ एम्स दिल्ली से कम जाती है। तो आपको स्ट्रेटेजाइज इस हिसाब से करना है कि अगर आपका एम्स दिल्ली में एडमिशन ना हो तो बाकी के जो एम्स हैं उनको टारगेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए हमारी और क्या कट ऑफ जाती है एम्स की, ना कि सिर्फ एम्स दिल्ली की। हम समझेंगे सारी की सारी कट ऑफ, मतलब कि जितने भी बाकी के एम्स हैं इंडिया में उन सब की कट ऑफ क्या जाती है, ताकि हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सके। जब हम MCC की काउंसलिंग में जाए तो हम उस हिसाब से सिलेक्शन कर सके। एक प्रो टिप है आपके लिए कि जब भी आप MCC की काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग करें, सबसे पहले सबसे ऊपर सबसे अच्छे कॉलेज को ही चूज करें, चाहे उसमें आपका नंबर आ रहा हो या फिर ना आ रहा हो। बिकॉज यू नेवर नो कि कभी कभी आपका लक काम कर जाए और किसी वजह से आपको आपने सोचा हो कि इतने मेरे मार्क्स नहीं है, एम्स दिल्ली मेरा नहीं होगा, या फिर एम्स भोपाल मेरा नहीं होगा, एम्स ऋषिकेश मेरा नहीं होगा, बट स्टिल आपको जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसमें सबसे ऊपर सबसे अच्छे कॉलेज को ही रखना है। बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपका लक साथ दे जाए। एनी विच वेज, विदाउट एनी फर्दर अडू, इस वीडियो में हम जानते हैं हर एक एम्स की कट ऑफ और उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्स दिल्ली की। यहाँ पे मैं आपको कट ऑफ के साथ साथ कौन से राउंड में वो एम्स मिला, मतलब कि ना एक हमारे माइंड में ये चीज बैठ गई है कि राउंड 1 के बाद तो एम्स मिलेगा ही नहीं। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 3rd राउंड तक भी एम्स की सीटें मिली हैं। आई नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एम्स दिल्ली, बट बहुत सारे ऐसे एम्स और हैं जिनकी सीट्स राउंड 3 तक भी मिली हैं। आपको आई नो सोच के लग रहा होगा कि कैसे पॉसिबल है। तो आइए समझते हैं कि क्या ट्रेंड रहा 2025 में, ताकि आपको भी एम्स में पढ़ने का मौका मिल सके। सबसे पहले एम्स दिल्ली, हर एक बच्चे का पहला सपना यही होता है जो भी नीट दे रहा होता है कि मेरे को एम्स दिल्ली में जाना है। एम्स दिल्ली की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी 656 मार्क्स इन 2025, रैंक वाज 47 और क्लोजिंग राउंड था राउंड 1, मतलब राउंड 1 के बाद जनरल कैटेगरी के बच्चे को एम्स दिल्ली में सीट नहीं मिली। अगर OBC की बात करूं तो 633 मार्क्स विद 207 रैंक, राउंड 2 तक भी OBC कैंडिडेट को एम्स दिल्ली में सीट मिली है। अगर मैं EWS कैंडिडेट की बात करूं तो 630 मार्क्स विद अ रैंक ऑफ 254, इसको भी राउंड 1 में मिली। SC कैटेगरी में 614 मार्क्स विद अ रैंक ऑफ 644 राउंड 1 में। ST कैटेगरी को 600 मार्क्स विद रैंक ऑफ 1405 राउंड 1 में। अगर आप देखोगे तो OBC कैटेगरी को एम्स दिल्ली राउंड 2 तक मिला है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एम्स दिल्ली राउंड 1 में सीट बच जाएगी और राउंड 2 में मिल जाएगा। दैट इज व्हाई आई सेड यू नेवर नो अबाउट योर लक। जैसे मैंने आपको एम्स दिल्ली के बारे में बताया है, ऐसे ही अब हम जल्दी जल्दी सारे एम्स की कट ऑफ जानेंगे विद देयर स्कोर एंड क्लोजिंग राउंड। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि हर एक एम्स की कट ऑफ आपको पता हो, उस हिसाब से अपना फॉर्म फिलिंग आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी MCC काउंसलिंग या किसी भी स्टेट की काउंसलिंग की फॉर्म फिलिंग, आपकी चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, अलॉटमेंट, रिपोर्टिंग, हर चीज़ हम करें तो आप हमसे भी करवा सकते हैं। या फिर अगर आप MBBS अब्रॉड से करना चाहते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। इट्स बीन 13 ईयर्स, वी आर वर्किंग सिंस 2012। वी डू एंड टू एंड प्रोसेसिंग, चाहे वो काउंसलिंग हो, एडमिशन हो, कुछ भी हो। तो अगर आपका कोई भी डाउट है MBBS रिलेटेड, चाहे वो इंडिया से हो, किसी भी स्टेट से, या फिर अब्रॉड के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एम्स भोपाल के बारे में। एम्स भोपाल में जनरल कैटेगरी को राउंड 2 तक सीट मिली। क्लोजिंग जो थे 614 मार्क्स, 634 रैंक्स विद 614 मार्क्स। OBC को भी राउंड 1 में ही सीट मिली, राउंड 2 में सीट नहीं मिली। 603 मार्क्स पे सीट मिली थी 1142 रैंक पे। EWS को 596 मार्क्स, SC कैटेगरी को 564 मार्क्स, ST कैटेगरी को 551 मार्क्स, और ये सारे के सारे राउंड 1 में ही क्लोज हो गए थे एक्सेप्ट जनरल कैटेगरी। अब आप देखो,
कि किसी बच्चे को जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली नहीं मिला राउंड 1 में, बट उसको राउंड 2 में एम्स भोपाल मिल गया। तो इसीलिए स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज व्हाई यू नीड अ गुड काउंसलर जो आपको बता सके कब क्या चीज कैसे फिल करनी है। अगर अब मैं बात करूं एम्स जोधपुर की, तो यू वुड बी सरप्राइज कि यहाँ पे भी मैक्सिमम राउंड 1 में क्लोजर हो गया। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी सबके सब राउंड 1 में बंद हो गए। जनरल की कट ऑफ 623, ओबीसी की 612, ईडब्ल्यूएस की 603, एससी की 565। बट एसटी कैटेगरी को बच्चे को यहाँ पे राउंड 3 में एम्स जोधपुर मिला है। आप सोच भी नहीं सकते कि राउंड 3 में किसी को एम्स मिल सकता है। एम्स जोधपुर राउंड 3 में एसटी कैटेगरी को 561 मार्क्स पे मिला है। तो जो आपका डाउट है कि राउंड 3 तक एम्स नहीं मिलता है, आई होप आपको एटलीस्ट वो क्लैरिटी मिल गई होगी कि एम्स राउंड 3 तक भी मिलता है। अब हम बात करते हैं एम्स ऋषिकेश के बारे में, क्योंकि मैं पहले ना नॉर्थ के टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्स दिल्ली के बाद उसके आसपास वाले एम्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। एम्स ऋषिकेश, दिस इज द सरप्राइजिंग फैक्टर। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड 3 में सीट मिली 611 मार्क्स के साथ। राउंड 3 में 611 पे एम्स ऋषिकेश। ओबीसी को राउंड 2 में 604 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस को राउंड 3 में 595 मार्क्स में, एससी कैटेगरी को राउंड 1 में 560 मार्क्स पे, एसटी कैटेगरी को राउंड 3 में 530 मार्क्स पे। मतलब कि आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको एम्स ऋषिकेश मिलने के चांस है। अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम हैं तो भी आपको एम्स ऋषिकेश जरूर मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं एम्स पटना की। एम्स पटना में भी राउंड 3 एंड यू वोंट बिलीव स्ट्रे राउंड तक एम्स की सीट मिली है। एम्स पटना की सीट स्ट्रे राउंड तक गई है। जनरल कैटेगरी में 592 मार्क्स पे राउंड 3 में, ओबीसी कैटेगरी के लिए 586 मार्क्स राउंड 3 में, ईडब्ल्यूएस के लिए 572 मार्क्स स्ट्रे राउंड में। सोच सकता है कोई कि स्ट्रे राउंड में एम्स मिल रहा है। एससी कैटेगरी के लिए 540 मार्क्स में राउंड 2 में, और एसटी कैटेगरी के लिए 457 राउंड में स्ट्रे राउंड में। अब आप सोचो स्ट्रे राउंड में फिर भी हम सोचते हैं चलो शायद एससी एसटी कैटेगरी की सीट बच गई तो स्ट्रे राउंड में मिल गई, बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे को स्ट्रे राउंड में एम्स पटना मिला है। उसके बाद हम बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर की। ये भी काफी अच्छा एम्स है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड 3 में 612 नंबर पे एम्स भुवनेश्वर मिला। ओबीसी वाले बच्चे को 599 मार्क्स पे राउंड 1 में, ईडब्ल्यूएस को 590 मार्क्स के साथ राउंड 1 में, एससी कैटेगरी को 567 मार्क्स के साथ राउंड 1 में, एसटी कैटेगरी को 545 मार्क्स के साथ राउंड 1 में। यहाँ पे आप देखो, हमेशा हम कहते हैं जनरल कैटेगरी को सीट नहीं मिलती। एम्स भुवनेश्वर में राउंड 3 में जनरल कैटेगरी को सीट मिली, किसी और कैटेगरी को सीट नहीं मिली। क्योंकि बहुत बार बच्चे सीट छोड़ देते हैं, उन्हें कोई बेटर एम्स मिल जाता है। कुछ बच्चे सीएमसी वेल्लोर चले जाते हैं क्योंकि उसकी एनआरएफ रैंकिंग ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी बहुत बार होता है। तो इसलिए होप आपको नहीं छोड़नी है। आपको राउंड 3 स्ट्रे राउंड देखने हैं काउंसलिंग के, और साथ साथ आपको बाकी की स्टेट्स भी देखनी है। इसीलिए एक अच्छा काउंसलर जो होगा वो आपकी मल्टीपल स्टेट्स की काउंसलिंग एमसीसी के साथ साथ करेगा। अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज अवेल करनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम एमसीसी के साथ साथ स्ट्रेटेजाइज करते हैं इस तरह से काउंसलिंग कि आपका रिफंड अमाउंट भी फॉरफिट ना हो, आपको जो भी चांस हो सारे चांस भी मिले, और आपको एट द एंड सीट भी मिले। ऐसा ना हो कि आपका साल या आपका टाइम वेस्ट हो, आपका पैसा वेस्ट हो। हम कुछ भी वो नहीं होने देते हैं। इसके बाद बात करते हैं एम्स रायबरेली की। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड 3 में सीट मिली है 579 मार्क्स से, ओबीसी वाले को राउंड 3 में सीट मिली है 576 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस वाले को राउंड 3 तक सीट मिली है 574 मार्क्स से, एससी कैटेगरी को राउंड 3 तक सीट मिली है 517 मार्क्स से, एसटी कैटेगरी को भी राउंड 3 तक सीट मिली है 501 मार्क्स से। आप सोच सकते हो सिर्फ 500 नंबर पे एम्स मिल रहा है। एम्स रायबरेली इज द वन जिसमें हर कैटेगरी के बच्चे को राउंड 3 तक भी सीट मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स मंगलागिरी की। यहाँ पे राउंड 1 और राउंड 2 में मैक्सिमम सीट्स क्लोज हो गई थी। जनरल कैटेगरी को राउंड 1 में लास्ट सीट मिली थी 600 नंबर पे। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि 1357,000 से ऊपर रैंक पे कैसे मिलेगा, क्या होगा। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को मिली है। ओबीसी कैटेगरी में 2575 रैंक 586 मार्क्स वाले बच्चे को राउंड 2 में, ईडब्ल्यूएस वाले को 576 मार्क्स के साथ राउंड 1 में, एससी कैटेगरी को 543 मार्क्स के साथ राउंड 2 में, एसटी कैटेगरी को 521 मार्क्स के साथ राउंड 1 में। तो आप देख रहे हो कोई भी ऐसा एम्स नहीं है कि चलो
एक्सेप्ट एम्स दिल्ली। उसके अलावा कोई भी ऐसा एम्स नहीं है जिसमें राउंड 2 तक सीट नहीं गई। राउंड 2 तक सीट तो ऑलमोस्ट सारे एम्स में गई है। बहुत सारे एम्स में स्ट्रे राउंड तक, राउंड 3 तक भी सीट्स गई हैं। जो ये लोग कहते हैं ना कि राउंड 1 देखो, राउंड 2 मत देखो, कहीं और ले लो, ऐसा मत करो। हायर अ गुड काउंसलर हु टेल्स यू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, क्योंकि सही चीज सही टाइम पे पता होना भी बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं एम्स गोरखपुर की। एम्स गोरखपुर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 586 मार्क्स में राउंड 3 में मिला। ओबीसी वाले बच्चे को 579 मार्क्स के साथ राउंड 3 में, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 582 मार्क्स के साथ राउंड 2 में, एससी कैटेगरी को 520 मार्क्स के साथ राउंड 3 में और एसटी कैटेगरी को 505 मार्क्स के साथ राउंड 2 में। नाउ मूविंग ऑन टू एम्स रायपुर। एम्स रायपुर में आई वुड से स्ट्रे वैकेंसी तक गया है एम्स रायपुर। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 600 मार्क्स राउंड 2 में, ओबीसी वाले को 592 मार्क्स राउंड 2 में, ईडब्ल्यूएस वाले को 586 मार्क्स इन राउंड 2, एससी कैटेगरी को 467 मार्क्स इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, एसटी कैटेगरी को 531 मार्क्स में राउंड 1 में सीट मिली है। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स भटिंडा की, क्योंकि एम्स भटिंडा भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे चूज करते हैं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 594 मार्क्स में राउंड 2 में सीट मिली, ओबीसी वाले को 588 इन राउंड 3, ईडब्ल्यूएस वाले को 583 एट राउंड 2, एससी को 537 एट राउंड 2, एसटी को 509 एट राउंड 2। तो एम्स भटिंडा भी आप राउंड 2 तक आराम से ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एम्स कल्याणी की। यहाँ पे भी स्ट्रे वैकेंसी तक बात गई है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 588 मार्क्स राउंड 2 तक यहाँ पे सीट मिली है। ओबीसी वाले बच्चे को 575 मार्क्स राउंड 3, ईडब्ल्यूएस वाले को 571 मार्क्स राउंड 3, एससी वाले को 539 इन राउंड 2 एंड एसटी वाले को 429 इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स बीबी नगर की। यहाँ पे जनरल वाले बच्चे को 593 मार्क्स राउंड 3, ओबीसी को 581 राउंड 3, ईडब्ल्यूएस को 576 राउंड 2, एससी वाले को 514 राउंड 2, एसटी को 506 इन राउंड 2। तो जो भी आपको ये था ना कि हमें कैसे मिलेगा, जनरल कैटेगरी से है, राउंड 3 तक एम्स कैसे मिलेगा, आपको शॉक लगने वाला है ये सुन के कि एम्स राजकोट एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में मिला है 562 मार्क्स के साथ और उसकी रैंक थी 7712। तो आप देख लीजिए उस बच्चे का कितना अच्छा लक होगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ आपको प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर सबसे अच्छा ही रखना है। मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो एल्गोरिथम देगी, वो देख लेगी, बट आपको ये नहीं करना कि मुझे तो ये मिलेगा ही नहीं, इसको लिस्ट से हटा दो, वो सब नहीं करना है। एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को आप सोच सकते हो एम्स मिला है 7000 प्लस रैंक पे और मिला कब है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। आई मीन इट इज़ अ मिरेकल, राइट। उसके बाद ओबीसी वाले बच्चे को 552 मार्क्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ईडब्ल्यूएस वाले को 582 मार्क्स में राउंड 1 में, एससी कैटेगरी को 516 मार्क्स में राउंड 3 में, एसटी वाले को 503 मार्क्स में राउंड 2 में। मतलब कि हर एक कैटेगरी को हर एक राउंड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एम्स में तो एडमिशन मिला ही है। नाउ कमिंग ऑन टू एम्स गुवाहाटी। एम्स गुवाहाटी में भी काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी अच्छा सेटअप है, मैंने खुद से देखा है। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 562 मार्क्स के साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है। ओबीसी को 545 मार्क्स पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस वाले को 568 पे राउंड 3, एससी कैटेगरी में 519 राउंड 2, एसटी कैटेगरी में 427 स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो आप देख रहे हो सीट तो है, आपको बस अपना लक जरूर ट्राई करना है और हाँ मेहनत करते रहना है। एम्स के लिए आपको टारगेट करना है कि 1000 तक आपकी रैंक आए। उससे नीचे रैंक में तो 100% हो ही जाता है, उससे ऊपर वाली रैंक में आप देख ही रहे हैं 7000 रैंक पे भी हुआ है एडमिशन। बट हाँ जो आपकी प्रेफर्ड एम्स है उसके लिए मैं कहूँगी कि आप मेहनत करो, लग के मेहनत करो। इसके बाद हम बात करेंगे एम्स देवघर की। जनरल कैटेगरी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है, यहाँ पे भी 557 मार्क्स के साथ। ओबीसी में स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली है 550 मार्क्स के साथ। ईडब्ल्यूएस में स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिली है 537 के साथ। एससी कैटेगरी में 515 मार्क्स के साथ राउंड 3 में। एसटी कैटेगरी में 493 मार्क्स के साथ राउंड 3 में। तो देखो कि हर एक राउंड में सीट मिल रही है और स्ट्रे वैकेंसी में जनरल को, ओबीसी को, ईडब्ल्यूएस को सबको सीट मिल रही है। तो अगर आप ये नहीं कह सकते कि
SC ST को ही मिलती है खाली, क्योंकि ये बच्चे बहुत कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वाले को सीट नहीं मिलती स्टे वैकेंसी में एम्स की। आपके सामने है कट ऑफ। नाउ टॉकिंग अबाउट एम्स बिलासपुर, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट को 585 मार्क्स के साथ राउंड 3 में, OBC वाले को 566 मार्क्स के साथ स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, EWS को 577 मार्क्स पे राउंड 3 में, SC कैटेगरी को 522 मार्क्स में राउंड 3 में, ST कैटेगरी को 510 मार्क्स में राउंड 2 में। तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, बाकी थोड़ा सा लक, तो आप फिर भी एम्स में पहुंच जाएंगे। बट हाँ, मेहनत करनी नहीं छोड़नी है। और ये जो मार्क्स है 2025 के मार्क्स है, 2025 पेपर बहुत मुश्किल आया था, तो सिर्फ मार्क्स को नहीं देखना है, आपको रैंक को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद यू वुड बी सरप्राइज्ड, जनरल कैटेगरी को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एम्स मदुराई भी मिला है। तो अभी हम बात कर रहे हैं एम्स मदुराई की। जनरल कैटेगरी को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 541 मार्क्स, रैंक 16,728, मतलब इतनी बड़ी रैंक पे एम्स मिला है। नाउ टॉकिंग अबाउट OBC कैटेगरी, 527 मार्क्स, रैंक 26,016 स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, EWS 536 मार्क्स, 19,825 रैंक स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, SC कैटेगरी को 504 मार्क्स राउंड 3 में, ST कैटेगरी को 425 मार्क्स स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो अब आप ये नहीं बोल सकते हो मेरी रैंक ये, मेरी रैंक वो। आपके पास ऑप्शंस हैं, बस आपको ट्राई करते रहना है, सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, अप्लाई करना है, सारी स्टेट्स के ऑप्शन देखने हैं, सारे राउंड्स देखने हैं, साथ साथ सिक्योरिटी अमाउंट का भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको प्लान करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक 600 नंबर वाले बच्चे को भी सीट नहीं मिलती और एक 500 नंबर वाला बच्चा एम्स लेके चला जाता है। तो वो सारी की सारी कहानी होती है स्ट्रैटेजी बनाने की। तो इसीलिए अगर आपको एक्सपीरियंस काउंसलर्स चाहिए, सो वी आर राइट देयर। आपको हम सीट पक्का दिलवा के देंगे आपके बजट के हिसाब से और MBBS में ही। उसके बाद आता है एम्स जम्मू एंड कश्मीर। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को 555 नंबर पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में सीट मिली, OBC को 576 इन राउंड 3, EWS वाले को 571 इन राउंड 3, SC कैटेगरी को 461 मार्क्स इन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ST कैटेगरी को 508 मार्क्स इन राउंड 1। तो ये थी सारे एम्स की कट ऑफ। अगर आप भी किसी पर्टिकुलर कॉलेज की कट ऑफ जानना चाहते हैं, आप मुझे उस कॉलेज का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो एम्स हो ना हो, कोई भी कॉलेज हो। मैं आपको बताऊंगी कि 2025 की क्या कट ऑफ थी, 2026 में क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उस हिसाब से स्ट्रेटेजाइज कर सकें। अगर आपको भी हेल्प चाहिए ये समझने में कि कब कौन सा फॉर्म निकलता है, कब, क्योंकि बहुत बार बच्चे फॉर्म भी भरना भूल जाते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ अगर बाबा साहिब अम्बेडकर कॉलेज की, उसके लिए IPU का फॉर्म भरना होता है। अगर आप दिल्ली डोमिसाइल से हैं, 11-12 दिल्ली से करी है, तो ऐसे बहुत सारे हर स्टेट के अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं। केरला, कर्नाटका के फॉर्म, दिल्ली के फॉर्म, CMC वेल्लोर के फॉर्म बहुत जल्दी निकल जाते हैं, बहुत बार मिस भी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो, आपकी सीट आपको मिले, आपके मार्क्स के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल बजट पे आपको मिले, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ भी आपको डाउट है MBBS इंडिया या फिर MBBS अब्रॉड के लिए फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, ऑल यू नीड टू डू इज गिव अस अ कॉल एंड वी आर राइट देयर टू हेल्प। टिल द नेक्स्ट वन, आई वुड से गुड बाय।